नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह अथवा निशान। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में किसी शब्द के स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है। अब ये चिन्ह या निशान क्या हो सकते हैं? इनका हमें लिंग के जो अर्थ है चिन्ह या निशान, इसका हमें पता चलता है विशेषण शब्दों द्वारा, क्रिया शब्दों द्वारा या संज्ञा शब्दों द्वारा हमें इन चिन्हों का पता चलता है। जैसे अभी तो हम लोग पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, आगे आगे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लिंग के भेद। अब देखिए, लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पहला कौन सा होता है? स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में एक और लिंग होता है, उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। लेकिन क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं अभी, तो हम हिंदी में सिर्फ दो ही प्रकार के लिंगों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। पहला है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से, अब आप लोग जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है लड़की। अब लड़की ये प्राणीवाचक संज्ञा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। पुत्री और मोरनी, ये हमारी सारी क्या है? प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, और इनसे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुल्लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ ही अप्लाई होगी। संज्ञा शब्द वही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उन शब्दों से पुल्लिंग का अगर बोध होता है तो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, पुत्र और मोर। अब लड़का सुनने से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। पुत्र का भी हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, और मोर का भी पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण दो आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, पहला प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर, प्राणीवाचक लिविंग थिंग्स। दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर, नॉन लिविंग थिंग्स के आधार पर। पहला है हमारा देखिए प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण उनके पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारे सेंटेंस में अब यह शब्द है कि धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। तो इसमें पुरुषत्व का बोध हो रहा है कि धोबी कपड़े धोता है। पूरी लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, इससे पुरुषत्व का बोध हो रहा है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो जाएगा, कैसा वाक्य हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दूसरा है हमारा धोबिन कपड़े धोती है। इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीत्व का बोध हमें करवा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर। अब ये तो देखिए प्राणीवाचक, प्राणी मतलब लिविंग थिंग्स है, ये धोबी, धोबिन। ठीक है। अब ये देखिए अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण के आधार पर किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। प्राणीवाचक धोबी है, प्राणीवाचक मतलब प्राण है, जीवित व्यक्ति है ये। धोबिन ये भी प्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक है। अप्राणीवाचक वो होगा, जैसे देखिए इमली शब्द है, सोना है, चांदी है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी अप्राणीवाचक, इनके अंदर प्राण नहीं है। अब इनका हम कैसे पता लगाएंगे? इनका हम पता लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आप, प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने संतरा सेब खाया। अब संतरा और सेब क्या है? अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। अब इसका हम ऐसे पता नहीं लगा सकते संतरा सेब। अब यहाँ से हमने देखा कि खाया, खाया शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना। खाया ये क्रिया से हमें पता चल रहा है कि हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मैंने इमली खाई। अब देखिए इमली ये अप्राणीवाचक है संज्ञा शब्द हमारा। अब खाई से हमको पता चल रहा है कि ये मतलब खाई क्या है? यहाँ पर हमारी क्रिया। ठीक है। क्रिया से हमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है हमारा सोना।
अब देखिए सोना, सोना भी अप्राणीवाचक संज्ञा है, तो अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे? सोना महंगा है, महंगा क्या है यहाँ पर? विशेषण। अभी मैंने आपको बताया कि अप्राणीवाचक संज्ञा का पता हम कैसे लगाएंगे? क्रिया के द्वारा और विशेषण के द्वारा। तो अब आप देखिए कि यहाँ तो हमने खाया और खाई क्रिया के द्वारा पता लगाया। अब सोना महंगा है, यहाँ पर आप देखिए महंगा शब्द यहाँ विशेषता बता रहा है कि सोना कैसा है? महंगा है। तो ये हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। चांदी सस्ती है। अब यहाँ पर जो सस्ती विशेषण शब्द है हमारा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हमारा प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञाओं का विभाजन हमने यहाँ पर देखा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग संबंधी नियम। अब जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, इनका हम जो लिंग निर्धारण करते हैं उसके नियम यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। पहला है प्राणीवाचक संज्ञा शब्द। स्त्री पुरुष अथवा नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द किसका बोध करवाते हैं? स्त्री और पुरुष, नर और मादा। ये दोनों चीज़ें वैसे एक ही है, लेकिन ये मनुष्यों के लिए है और ये सभी जो जीव जंतु प्राणी जितने भी हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग अथवा सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। हमारे हिंदी में क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं और कुछ पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द ये कभी भी स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो इसके आगे हम लोग मादा का प्रयोग करेंगे। देखिए उल्लू, कोआ, खटमल, चीता, गीदड़, नगर, बिच्छू, मच्छर, गरुड़, बाज, कछुआ, खरगोश, कीड़ा आदि ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे क्या है? सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। अब हमें अगर इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? हम इसके आगे लगा देंगे मादा। अब है सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, लेकिन यदि हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है तो हम उसके आगे क्या कर देंगे? नर लगा देंगे। जैसे मैना, मक्खी, कोयल, चील, जू, छिपकली, गिलहरी, तितली, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए नर मक्खी, मादा मक्खी, ये देखिए नर मक्खी और मादा मक्खी, नर खटमल और मादा खटमल। यानी कि जो सदैव पुल्लिंग शब्द है उनके आगे हम क्या लगा देंगे? मादा लगा देंगे, और जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द है उनके आगे हम क्या लगा देंगे? नर लगा देंगे। जैसे नर मैना, नर मक्खी, इस तरह से हम इनका लिंग परिवर्तन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।